हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, तो कल की जो दोस्तों क्लास हुई थी, तो मैंने आपको भारत का भूगोल का जो भौगोलिक परिचय जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से आप लोग हंसते रहिए। तो आइए देर नहीं करते, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो दोस्तों क्या रहेगा? टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा? भारत का भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक भौतिक प्रदेश। चैप्टर 2 आपका दोस्तों है वही भारत के पर्वत वाला। तो ये जो चैप्टर का दोस्तों नाम है भारत का भौतिक प्रदेश। आज का जो चैप्टर रहेगा, ठीक है, भारत का क्या रहेगा? भौतिक प्रदेश। अब जो ये भौतिक प्रदेश है भारत का, इसको दोस्तों कितने भागों में विभक्त किया गया है? इस भौतिक प्रदेश को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 6 भागों में विभक्त किया गया है। 6 भागों में विभक्त किया गया है। 6 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में विभक्त किया गया है। क्लियर? 6 भाग में। अब वो 6 भाग दोस्तों हैं कौन कौन से? तो पहला जो दोस्तों आपका भाग रहेगा उत्तर भारत के पर्वत। उत्तर के विशाल पर्वत, चाहो तो ऐसे लिख लो, उत्तर के विशाल पर्वत। उत्तर भारत के विशाल पर्वत, ठीक है। दूसरा, उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदान। क्लियर दोस्तों? तीसरा, तटीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तटीय प्रदेश। क्लियर दोस्तों? अगला, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर दोस्तों? फिर अगला, मरुस्थल क्षेत्र। भारत का मरुस्थल। भारत का मरुस्थल। मरुस्थल। क्लियर? और छठवां जो रहेगा, द्वीपीय। द्वीप। भारत के द्वीपीय प्रदेश या द्वीपीय प्रदेश। क्लियर दोस्तों? तो ये जरा देख सकते हो, जो चैप्टर दूसरा आपका है भारत का भौतिक प्रदेश, जो चैप्टर 2 है, इस भौतिक प्रदेश को दोस्तों 6 भागों में विभक्त किया गया है। और वो 6 भाग हैं कौन कौन से, ये जरा देख सकते हो। 6 भाग: उत्तर भारत के विशाल पर्वत, उत्तर भारत के मैदान, तटीय प्रदेश, फिर है प्रायद्वीपीय पठार, फिर है भारत का मरुस्थल, और फिर कौन सा है? द्वीपीय प्रदेश। ठीक है। तो ये चैप्टर 2 जिसे भारत का पर्वत कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में नाम है भारत का भौतिक प्रदेश, इसे 6 भागों में क्या किया गया दोस्तों? विभक्त किया गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आगे और बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जो हम लोग बात करते हैं वो देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जो ये 6 दोस्तों आपके हैं भारत का भौतिक प्रदेश, जो 6 विभाजन मैंने किया हुआ है, ये मैप में कहां कहां पर है, तो आइए इसके अनुसार भी स्थिति जानते हैं। तो मैप में दोस्तों हम लोग बात करें अगर, तो जरा देखो, मैप में अगर दोस्तों बात करें तो ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको ऐसे, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये दिखा दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये
क्लियर? ये खूब दिख रहा होगा ये वाला पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। क्लियर दोस्तों? ये दिखा हाईलाइट वाला पार्ट, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ। ये है उत्तर भारत के पर्वत, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, पर्वत या पर्वतीय प्रदेश भी बोल सकते हो। ठीक है, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश भी इसे बोल सकते हो, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। ऐसे लिख दे तो ज्यादा सही रहेगा। यहां ऐसे लिख दे उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। क्लियर दोस्तों? उत्तर भारत का क्या रहेगा? पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद आइए दोस्तों, दूसरा जो पार्ट आप देख पा रहे हो ये वाला पार्ट, इस वाले पर हिस्से पर दोस्तों आइए, ये ठीक है, ये हाईलाइट दिखा आपको, ये वाला पार्ट, ये जो गुलाबी कलर से है ये दोस्तों कौन है? उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत के, उत्तर भारत के विशाल मैदान। क्लियर दोस्तों? कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? उत्तर भारत के विशाल मैदान वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा। ठीक है, दो पार्ट हम लोगों ने देख लिए, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट, ये जो गुलाबी कलर से क्या है? हाईलाइट है, हाईलाइट है ये। ठीक है, ये कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। क्लियर दोस्तों? ये कौन सा हो जाएगा? मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे जो हम लोग बात करें तो आइए जरा उस पर भी कर लेते हैं आगे बात। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये इस तरीके से, ये वाला पार्ट, ये जो है आपका ये पार्ट दिखा दोस्तों इतना, ये क्लियर? ये जो आपका है दोस्तों ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। क्या है दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर? प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें प्रायद्वीपीय पठार के बाद में इधर हिस्से पर आते हैं, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं किनारे से, ये इस तरीके से, ये वाला पार्ट किनारे किनारे, ये पार्ट जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, ये जो पार्ट दिखा दोस्तों किनारे किनारे, ये पार्ट। ठीक है, ये जो आपका है ये दोस्तों क्या है? तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। ठीक है, क्या है? तटीय क्षेत्र। चाहो तो इसको ऐसे बोल दो, पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र, ऐसे भी दोस्तों बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो यहां पर दोस्तों आइए, ये एक तो ये वाला क्षेत्र और एक इधर अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र। ठीक है, ये जो है आपका ये कौन सा है? द्वीपीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? द्वीपीय क्षेत्र। क्लियर दोस्तों? ये आपका हो गया। तो ये जो भारत के 6 पार्ट जो आप लोगों ने देखे, भारत का भौतिक जो प्रदेश था जिसे 6 भागों में विभक्त किया गया था, कौन कौन से हो गए? उत्तर भारत के विशाल पर्वत, उत्तर भारत के विशाल मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, इसके बाद किनारे किनारे ये तटीय क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी, और ये क्या हो जाएगा? द्वीपीय क्षेत्र। तो ये 6 भागों में भारत के भौतिक प्रदेश को क्या किया गया था दोस्तों? विभक्त किया गया था। और ये दोस्तों हम लोगों ने 6 भाग देख लिए। ठीक है, चले स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो, फिर आगे बात करते हैं। और
चलिए इसको दोस्तों रब कर देते हैं अब। तो दोस्तों ध्यान रखना आप लोग। अब आइए हम लोग कुछ इसका विभाजन भी कर लेते हैं। तो दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा पर्वत, फिर इसके बाद नाम दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा पर्वत पहाड़ियां। पर्वत पहाड़ियां, पहाड़ियां के बाद नाम सुना होगा पठार। क्लियर दोस्तों? पठार के बाद नाम सुना होगा मैदान। मैदान, ये दोस्तों नाम सुने होंगे। अब अगर बात करें तो देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है या देश के लगभग लगभग की अगर बात करें तो देश के लगभग 10.6% पर दोस्तों क्या है? पर्वत है। देश में लगभग 10.6% क्षेत्रफल पर पर्वत है। पहाड़ियों की अगर बात करें तो 18.5% क्षेत्रफल पर क्या है? पहाड़ियां हैं। और इसके बाद 27.7% भाग पर क्या है? पठार है। और इसके बाद 43.2% भाग पर क्या है? आपके मैदान है। क्लियर? तो ये दोस्तों विभाजन आपका है। तो पर्वत देश के लगभग कितने परसेंट भाग पर है? 10.6% भाग पर। पहाड़ियों की बात करें तो 18.5% भाग पर। पठार की बात करें तो 27.7% भाग पर। और मैदान की दोस्तों बात करें तो 43.2% भाग पर हमारे क्या है? मैदान। तो सर्वाधिक दोस्तों क्या हो गए? मैदान हो गए। मैदान हो गए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं उत्तर के विशाल पर्वत। उत्तर के विशाल पर्वतों पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, फिर चर्चा करें। उत्तर के विशाल पर्वत कौन कौन से हैं? चलिए हो गया, आइए। तो अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें क्या भौतिक प्रदेश में जो पहली हेडिंग दी, उत्तर भारत के विशाल पर्वत। उत्तर भारत के विशाल पर्वत, या उत्तर विशाल ना लगाओ तो उत्तर भारत के पर्वत भी लिख सकते हो। उत्तर भारत के पर्वत पहली दो दोस्तों ये हेडिंग थी, भौतिक प्रदेश में उत्तर भारत के पर्वत। अब भौतिक प्रदेश में जो उत्तर भारत के पर्वत है, इसको दोस्तों कितने पार्ट में विभक्त किया गया? 4 पार्ट में क्या किया गया? विभक्त किया गया। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। कौन कौन से 4 भाग हैं उत्तर भारत के पर्वत में? 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। क्लियर? ट्रांस के बाद दोस्तों नाम सुना होगा महान हिमालय। कौन सा हिमालय? महान हिमालय। क्लियर? महान हिमालय के बाद एक दोस्तों नाम सुना होगा लघु हिमालय। लघु या इसी को क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। क्लियर? और लघु हिमालय के बाद दोस्तों जो नाम आप लोगों ने सुना होगा शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो ये उत्तर भारत के जो पर्वत है दोस्तों, इसको 4 पार्ट में विभक्त किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला जो आप देख पा रहे हो ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। शिवालिक या इसी को बाय कहते हैं, इसको मध्य कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत के जो ये पर्वत थे इसको 4 पार्ट में विभक्त किया गया है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों।
चलिए आइए, अब दोस्तों जो हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। क्या देखेंगे? हिमालय की उत्पत्ति दोस्तों सबसे पहले देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है, इस पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं। अब हिमालय की उत्पत्ति के लिए जो एक सिद्धांत है दोस्तों, उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत जो प्रमुख माना जाता है, और उस सिद्धांत का नाम क्या है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत जो माना जाता है वो कौन सा है दोस्तों? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये सिद्धांत जो था दोस्तों, ये दिया किसने था? ये दिया था हैरी हैंस ने। ये सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हैंस ने। क्लियर? और हैरी हैंस ने क्या बताया? इन्होंने दोस्तों जब ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया हैरी हैंस ने, तो इन्होंने एक दोस्तों बात बताई थी। और वो क्या बात बताई? देखना जरा, सुनना। इन्होंने बताया पृथ्वी के अंदर इस तरीके से दो प्लेटें पाई जाती है। पृथ्वी के अंदर प्लेटें पाई जाती है। एक मान लेते हैं, एक ये प्लेट हो गई। क्लियर? और एक दोस्तों हम लोग मान लेते हैं दूसरी ये प्लेट हो गई। एक प्लेट वो हो गई, एक प्लेट ये हो गई। क्लियर? ये जो पहली दोस्तों जो प्लेट है, पहली जो पृथ्वी के अंदर प्लेट है, इसको मान लेते हैं भारतीय प्लेट। कौन सी प्लेट? भारतीय प्लेट। और जो दूसरी दोस्तों जो प्लेट है, इसको हम लोग मान लेते हैं यूरेशियन प्लेट। कौन सी? यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। क्लियर? और इन दोनों प्लेटों में दोस्तों हुआ क्या? तो इन्होंने बताया एक गति हुई, और उस गति का नाम क्या था? अभिसारी गति। गति का नाम क्या था? अभिसारी गति। ये आपकी हुई अभिसारी गति। अब अभिसारी गति होती क्या दोस्तों, समझना। जैसे मैंने क्या बताया, ये हमारी भारतीय प्लेट हो गई और ये यूरेशियन प्लेट। तो ये दोनों प्लेटें ऐसे पास आती है अभिसारी गति में, ऐसे पास आती हैं, और पास आने से ये वाला हिस्सा ऐसे ऊपर उठता जाता है, होल्ड होता जाता है, वलन होता जाता है। और इसके ऐसे पास आने से ये हिस्सा जब ऐसे ऊपर उठेगा, तो इससे जिस पर्वत का निर्माण हुआ उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत कहते हैं। हिमालय पर्वत कहते हैं। और दोस्तों इसको ऐसे और समझो, अभी क्लियर नहीं। जैसे देखो, ये हो गया, ये हमारी भारतीय प्लेट और एक ये यूरेशियन प्लेट, दो पल्ला है। इसमें ऐसे झटका दो तो देखो ये बीच वाला हिस्सा ऐसे ऊपर उठ रहा, इससे जिसका निर्माण हुआ, इसी प्लेट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, इस पर्वत को क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो जरा देखना दोस्तों हुआ क्या था। हुआ दोस्तों ये था, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, तो टकराने के बाद दोस्तों क्या हुआ? जब टकराई तो टकराने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐसे फोल्ड की क्रिया हो गई, इस तरीके से ऐसे फोल्ड। इसी को क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। वलन या इंग्लिश में फोल्ड कहते हैं, वलन या फोल्ड। ठीक है, और इससे जिस पर्वत का ही निर्माण हुआ, उसी पर्वत को ही दोस्तों क्या कहा गया? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत कहा गया। ठीक है, तो चूंकि वलन से इसका निर्माण हुआ है, तो ये हिमालय पर्वत हुआ कैसे? नया बना अभी हाल में, तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण हो गया। नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। आप वलित समझ गए?
वलिन का मतलब फोल्ड होना, कोई चीज इस तरीके से, ऐसे हिंदी में वलन कहते हैं। और इसकी जो आकृति है दोस्तों हिमालय पर्वत की, वो आकृति है कैसी? आकृति है कैसी? चापाकार या धनुषाकार। चापाकार आकृति, या एक इसका नाम और हो जाएगा धनुषाकार। ठीक है, तो हिमालय की जो आकृति है वो चापाकार या धनुषाकार। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या कहता है? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों में अभिसारी गति होती है और दोनों प्लेटें ऐसे पास आती है। पास आने से जब ये टकराती है तो बीच में ये हिस्सा ऐसे ऊपर उठ जाता है, इसमें वलन या फोल्ड की क्रिया होती है, और इससे जिस पर्वत का निर्माण हुआ उसी को क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत। तो हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। इसकी आकृति कैसी है? चापाकार और धनुषाकार। और हिमालय जो पर्वत की उत्पत्ति हुई किन दो प्लेटों का परिणाम है? तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं दोस्तों ये पर्वत बना कैसे था। ये तो एक लाइन में मैंने शॉर्ट में बता दिया, अब इसके बाद फिर हम लोग डिटेल देखते हैं इस पर्वत को लेकर के। ठीक है, ले लिया। आइए अब जरा हम लोग देखते हैं जरा हिमालय की उत्पत्ति में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति में बात करें इस तरीके से, ये एक भूसन्नति हो गई। क्या नाम है? भूसन्नति। भूसन्नति, ये क्या हो गई? भूसन्नति। ये एक हमारी क्या हो गई दोस्तों? भूसन्नति हो गई। अब भूसन्नति का मतलब दोस्तों क्या हुआ? तो जरा देखना, ये जो भूसन्नति है इसमें मान लेते इस तरीके से ऐसे जल भरा हुआ। ठीक है, इस तरीके से क्या भरा हुआ? भूसन्नति में ऐसे हमारा जल है, जल है इस तरीके से। ये हमारी एक भूसन्नति हो गई। और इस भूसन्नति का दोस्तों नाम क्या है? तैथिज सागर। तैथिज सागर। क्लियर दोस्तों? क्या नाम है? तैथिज सागर। ठीक है, अब हुआ क्या? ये हमारी भूसन्नति दोस्तों हो गई। तो अब इस भूसन्नति में दोस्तों हुआ क्या? तो जरा देखना, हुआ ये कि ये जो भूसन्नति थी, भूसन्नति कौन सी थी? तैथिज सागर वाली भूसन्नति। कौन सा सागर था? तैथिज सागर। क्लियर? अब इस तैथिज सागर में दोस्तों हुआ क्या? तो जरा देखना, हुआ ये कि इस तरीके से इसमें ऐसे नदियां आई। ये इस तरीके से ये क्या हो गई? नदियां। और जब ये नदियां अपना जल यहां पर लाई तो ये अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू बजरी, कंकड़ पत्थर बालू बजरी, कंकड़ पत्थर बालू बजरी। ठीक है, ये भी तो लाएंगे अपने साथ बहा करके। और जब ये कंकड़ पत्थर बालू बजरी बहा करके लाई तो वही कंकड़ पत्थर जो बालू बजरी है वो इस भूसन्नति में ऐसे क्या होने लगा? जमा होने लगेगा। धीरे धीरे ये कंकड़ पत्थर बालू बजरी, कंकड़ पत्थर बालू बजरी धीरे धीरे ऐसे जमा होने लगा। ठीक है, और एक समय दोस्तों ऐसा आएगा कि जब नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू बजरी बहाकर के लाएंगी तो दोस्तों एक समय ऐसा आएगा ये जो भूसन्नति थी तैथिज सागर वाली, ये क्या हो जाएगी? कंकड़ पत्थर बालू बजरी, कंकड़ पत्थर बालू बजरी, कंकड़ पत्थर बालू बजरी।
इससे क्या हो गई, ये ढक गई पूरी तरीके से ये भूसन्नति। इसमें क्या है, कंकड़ है, पत्थर, बालू, बजरी, कंकड़ पत्थर बालू बजरी, इससे ढक गई। और जब ये ढक गई तो ये ठोस हो गया तैथीस सागर, क्योंकि कूड़ा पत्थर मलबा इसमें जमा हो गया, तो ये भूसन्नति क्या हो गई, समाप्त हो गई। और जब दोस्तों ये भूसन्नति समाप्त हो गई तो अब दोस्तों हुआ क्या, हुआ ये था, हुआ ये, थोड़ा इसको दोस्तों और छोटा कर ले, देखना चाहिए आपको। हुआ ये था, क्या हुआ जरा देखो, हुआ ये था, तो जरा देखते हैं। अब ये जो भूसन्नति थी, ये वाली, ये कंकड़ पत्थर बालू बजरी जमा इस तरीके से ठोस हो गया। तो अब क्या हुआ, अब जो मैंने दो शुरुआत में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट बताई थी, तो इस भूसन्नति में क्या हुआ, एक प्लेट दोस्तों ऐसे आई इस तरीके से, और एक प्लेट इस भूसन्नति में ऐसे गई, ठीक है। और गति कौन सी हुई, अभिसारी गति, अभिसारी गति। इसको भारतीय प्लेट मान ले, इसको यूरेशियन प्लेट। इस भूसन्नति पर ये प्लेटें ऐसे गई और ऐसे इस पर दबाव डाला, और जब दबाव डाला तो ये हिस्सा ऐसे फोल्ड हुआ, और फोल्ड होने के बाद इससे जिस पर्वत का निर्माण हुआ, इसी पर्वत को ही दोस्तों क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत कहते हैं, हिमालय पर्वत कहते हैं। तो अगर आपसे कहे जहां पर हिमालय पर्वत वर्तमान में है आज, वहां पर कौन सा सागर हुआ करता था या कौन सी भूसन्नति हुआ करती थी, तो तैथीस सागर, तैथीस सागर, ठीक है। तो कौन सी भूसन्नति हुआ करती थी, तैथीस सागर दोस्तों भूसन्नति हुआ करती थी, ठीक है। तो ये वाला जो चित्र था ये नंबर 1 पर था, ये चित्र था नंबर 2 पर, और ये वाला चित्र था नंबर 3। और इधर दोस्तों अगर हम लोग इस चित्र की बात करें तो ये हमारा हो गया नंबर 4 पे चित्र। तो ये आपका था, मैंने क्या बताया, एक भूसन्नति थी तैथीस सागर, और जब इस भूसन्नति में नदियां आकर के गिरी तो अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू बजरी लाई, और इस भूसन्नति को धीरे 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 कंकड़ पत्थर बालू बजरी से ढक दिया। और जब ढक दिया तो पृथ्वी के अंदर दो प्लेटें थी, इस प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट, इसका नाम भारतीय प्लेट था, और इन दोनों प्लेटों में ऐसे अभिसारी गति हुई, ये दोनों प्लेटें ऐसे पास आई तो यहाँ दबाव पड़ा और वलन की क्रिया हुई, और इसी वलन की क्रिया से ही जिस पर्वत का निर्माण हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत कहते हैं, हिमालय पर्वत। तो ऐसे दोस्तों हिमालय पर्वत का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और ये मैंने इधर जो बताया था अभी चित्र में, वो शॉर्ट में मैंने बात बताई थी। तो आप समझ गए, हिमालय पर्वत का निर्माण इस तरीके से हुआ था, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो। स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो अच्छे से, फिर कुछ बातें और दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो आप समझ गए हिमालय पर्वत का दोस्तों कैसे निर्माण हुआ। तो आइए अब दोस्तों जो हम लोग देखेंगे, इस मैप पर आते हैं, जरा गौर करना। पहले तो इस मैप को बीच में लाते हैं, इस वाले बड़े वाले हिस्से पर जूम करते हैं, लद्दाख और ये वाला हिस्सा, क्योंकि इसी का दोस्तों काम रहेगा। इस वाले हिस्से पर जूम करते हैं, लद्दाख वाले पर, ठीक है, क्योंकि काम इसी का दोस्तों रहने वाला है, तो इस पर जूम करना बहुत जरूरी था। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कारण है ना फिर आधा पार्ट छूट जाएगा। कल की क्लास में केवल ट्रांस हिमालय हो पाएगा तो उसी पर टिप्पणी करेंगे, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा। तो आप लोगों ने भारत का जो भौतिक प्रदेश था
उसका परिचय देखा और समझा, कैसे कैसे मैंने इसका विभाजन किया, ये सब बातें समझी, और हिमालय पर्वत का कैसे कैसे निर्माण हुआ। कल की क्लास जो रहेगी इसी हिमालय पर्वत पर विभाजन को लेकर के रहेगी दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आज मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो कल दोस्तों हम लोग एक नई क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।